नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है इतिहास लोक में। हम गांधी दर्शन की बात कर रहे हैं और चर्चा चल रही है कि धर्म और राजनीति के मध्य गांधी जी किस तरह का संबंध देखते हैं। इस सिलसिले में अब तक अपन 9 बार मिल चुके हैं और अपनी यह 10वीं मुलाकात है। वैसे तो गांधी दर्शन की बात करते हुए हम 27वीं बार मिल रहे हैं। इसके पहले गांधी दर्शन पर हमने 26 अंक पूरे किए हैं और यदि मैं इतिहास की बात करूं तो अब तक अपनी 90 मुलाकातें हो चुकी हैं और आज अपन 91वीं बार मिल रहे हैं। इतनी मुलाकातें आप लोगों का प्यार मिले बिना संभव नहीं होती। उम्मीद है कि यह प्यार मिलता रहेगा। मित्रों, गांधी जी का धर्म वह धर्म नहीं है जिसे लोग आमतौर पर धर्म कहते हैं। गांधी जी की राजनीति वह राजनीति नहीं है जिसे आमतौर पर लोग राजनीति कहते हैं। गांधी जी का धर्म सार्वभौमिक धर्म है। वे अपने आप को हिंदू कहकर इसलिए गर्व करते हैं कि हिंदू धर्म ने उनको सार्वभौमिक होना सिखाया। राजनीति गांधी जी की दृष्टि में एक जरूरत है। गांधी जी की दृष्टि में राजनीति सेवा का माध्यम है और गांधी जी की दृष्टि में वह राजनीति है ही नहीं जिसमें धर्म न हो। और हम सुनते यह आए हैं, खासतौर से हमारे नेताओं से, कि राजनीति में धर्म का दखल होना ही नहीं चाहिए। नेताओं ने यदि गांधी जी की नजर से राजनीति को देखा होता तो वे यह बात कभी नहीं कहते। मित्रों, मैंने अभी कहा कि राजनीति हमारी जरूरत है, इसलिए कि हम एक अराजक समाज स्थापित कर नहीं सकते। यहां अराजक समाज का मतलब है एक ऐसा समाज जिसमें कोई राज न करे, एक ऐसा समाज जिसमें सभी लोग धर्म का पालन करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक दूसरे की रक्षा करें। यह बात महाभारत के शांति पर्व में भी भीष्म ने युधिष्ठिर को कही थी, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं। राजनीति हमारी जरूरत है, वैसे ही जैसे धर्म हमारी जरूरत है, वैसे ही जैसे समाज हमारी जरूरत है। क्यों? इसलिए कि मानव के मन को और मानव समाज को खांचों में बांटकर नहीं देखा जा सकता। गांधी जी खुद कहते हैं कि इंसान के मन को और इस समाजी दुनिया को आप चौखटों में नहीं बांध सकते। राजनीति, धर्म, समाज, ये सब एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। आप नहीं कह सकते कि आप एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। यदि आप वोट देते हैं
भले ही आप चुनाव में खड़े न हो, यदि आप वोट देते हैं तो आप राजनीति से अलग नहीं हैं। आप वोट नहीं देते हैं जबकि आपको वोट देना चाहिए। यदि आप वोट नहीं देते हैं और आपका नाम मतदाता सूची में है तो भी आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। आप वोट देने के योग्य हैं और आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो भी आप राजनीतिक व्यक्ति हैं। आप देश के हित की चिंता करते हैं और आप यह चिंता करते हैं कि इस देश का शासन कैसे चलना चाहिए, तो आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। राजनीति से आपका संबंध कटा हुआ नहीं है। कर्तव्य का बोध जिस दिन आपको हो जाएगा, उस दिन आप अपने आप को एक सक्रिय राजनीतिक व्यक्ति मानना शुरू कर देंगे। तो मित्रों, जिस तरह से हम समाज, धर्म, राजनीति इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, उसी तरह से हम नीति शास्त्र और राजनीति को अलग नहीं कर सकते। गांधी जी ने कहा है कि नीति शास्त्र और राजनीति के बीच में कोई विभाजक रेखा नहीं खड़ी की जा सकती। वे कहते हैं कि यदि कोई व्यापारी धोखाधड़ी करके धन कमाता है और यदि वह यह समझता है कि अपनी काली कमाई का एक हिस्सा धार्मिक प्रयोजनों में खर्च कर देगा और इस तरह से अपने पाप से मुक्त हो जाएगा, तो वह व्यक्ति स्वयं को धोखा देता है। यदि हम यह सोचते हैं कि हमें इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था की चिंता है और हम वोट नहीं देते हैं, तो हम केवल चिंता करने से अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे। वोट दे दिया, उसके बाद भी यदि आपकी नजर उन लोगों पर नहीं है जिनको आपने वोट दिया, तो आपके वोट देने का जो कर्तव्य है, उसका जो फल है, वह आपको पूरा नहीं मिलेगा। तो मनुष्य का जो दैनिक जीवन है, उससे आध्यात्मिक स्वरूप को कभी अलग नहीं किया जा सकता। राजनीति हमारे दैनिक जीवन का अटूट हिस्सा है और इस अटूट हिस्से को हम आध्यात्मिकता से अलग नहीं कर सकते, हम धर्म से अलग नहीं कर सकते। प्रश्न यह है कि आप धर्म समझते किसको हैं? गांधी जी ने कहा कि मेरे भीतर एक राजनीतिक व्यक्ति बैठा है, यद्यपि मैं राजनीति में बहुत आगे तक भाग लेना नहीं चाहता, मैं बहुत आगे तक बोल रहा हूं, मैं किसी दूसरे क्षेत्र में जो राजनीति से जुदा नहीं है फिर भी काम करना चाहता हूं। लेकिन राजनीति ने सांप की
कुंडली की तरह हमको जकड़ रखा है। और हम कितनी भी कोशिश करें, कितनी ही कोशिश करें, हम इससे मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए मैं इस सांप के साथ संघर्ष करना चाहता हूं। जब गांधी जी कहते हैं कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं होना चाहता, इसका मतलब यह है कि वे उस आदर्श का ख्याल रखते हैं जिस आदर्श में कोई शासन करे ही नहीं। चूंकि ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए गांधी जी को राजनीति में भाग लेना पड़ा। इस बात को ऐसे समझिए। उन्होंने कहा कि मैं अपने चारों ओर गरजते हुए तूफान के बीच शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। यानी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। उनका भाव बता रहा हूं मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा यदि मैं राजनीति में भाग नहीं लूंगा, क्योंकि राजनीति ने मुझे बेचैन कर रखा है। मैं जैसी राजनीति देख रहा हूं, वह राजनीति मुझे बेचैन करती है। इस राजनीति को ठीक करने के लिए मुझे राजनीति में आना पड़ा। यह गांधी जी की भावना थी। क्यों? कि मेरे जीते जी यह संभव नहीं है कि कम से कम भारतीय समाज एक अराजक स्थिति को प्राप्त कर ले, एक प्रबुद्ध अराजकता की स्थिति को प्राप्त कर ले। इसलिए मैं नितांत स्वार्थवश राजनीति में धर्म को प्रवेश दिलाने के लिए, राजनीति में धर्म की प्रविष्टि हो जाए, इसके लिए अपने मित्रों के साथ प्रयोग करता रहता हूं, यह गांधी जी ने कहा। यंग इंडिया में यह बात लिखी है उन्होंने 12 मई 1920 को। उन्होंने कहा कि राजनीति में किसी व्यक्ति को काम तभी करना चाहिए जब वह क्षुद्रतम प्राणी को भी प्रेम कर सके, और वैसा ही प्रेम कर सके जैसा वह स्वयं से करता है। घृणा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। आप पाप से घृणा कर सकते हैं, पापी से नहीं। जिस व्यक्ति को यदि राजनीति में सफल होना है, तो वह दुनिया के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कैसा भी है, प्रेम जरूर करना चाहिए। और यही कारण है कि मैं राजनीति में आ गया हूं। क्यों? कि यह प्रेम ही अंतिम सत्य है, और प्रेम के प्रति, सत्य के प्रति मेरी जो भक्ति है, उसने मुझे राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया है। और गांधी जी ने कहा कि मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को
जो कहते हैं कि धर्म में राजनीति का दखल नहीं होना चाहिए, जो कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग धर्म का अर्थ नहीं जानते। गांधी जी ने कहा कि आज ये जो दुनिया है यह एक अखंड इकाई की तरह दिखाई दे रही है, और इस अखंड इकाई को, इस दुनिया को सुंदर बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को दुनिया के हर व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए, और यही उसका धर्म है। और मैं इस धर्म की पालना पूरी तरह तब तक नहीं कर सकता, गांधी जी ने कहा, जब तक मैं राजनीति में भाग न लूं। इसलिए मैं तो अपने धार्मिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए राजनीति में उतरा हूं। अब कहां गांधी जी का यह दृष्टिकोण और कहां लोगों की यह व्याख्या कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। जो आदमी अपनी आत्मकथा में लिख रहा है कि सत्य के प्रति मेरी भक्ति मुझे राजनीति में ले आई, और आप जानते हैं, आप राजनीति को देख रहे हैं, पूरी दुनिया की राजनीति को देख रहे हैं, इस राजनीति में कितना सत्य है और कितना असत्य है आपसे छुपा हुआ नहीं है। और गांधी जी अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि राजनीति में भाग लेना आपका धर्म है, और धर्म हमें सत्य की ओर लेकर जाता है, प्रेम की ओर लेकर जाता है। उन्होंने कहा कि आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कामों को अलग अलग चौखटों में बांट नहीं सकते। यदि आप समाज के हिस्से हैं तो आप राजनीति से अलग नहीं हैं। यदि आप अपनी आजीविका के लिए कोई काम कर रहे हैं तो भी आप राजनीति से अलग नहीं हैं। यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो भी आप राजनीति से अलग नहीं हैं। राजनीति उसी तरह समाज का अनिवार्य अंग है जिस तरह से धर्म है और दूसरी चीजें भी हैं। लेकिन ऐसा हम इसलिए करते हैं, हम राजनीति में इसलिए जाते हैं कि राजनीति एक आवश्यकता है, एक जरूरत है। क्यों? क्योंकि समाज अभी प्रबुद्ध अराजकता की स्थिति में गया नहीं है। समाज अभी प्रबुद्ध अराजकता की स्थिति में गया नहीं है, इसलिए मुझे विवश होकर राजनीति में उतरना पड़ा। ये गांधी जी कह रहे हैं। और वे कहते हैं कि मैं अनुभव करता हूं कि राजनीतिक कार्य, सामाजिक कार्य और नैतिक प्रगति से अलग नहीं है। लोकतंत्र में जीवन का कोई भी पक्ष राजनीति से अछूता नहीं रह सकता। हरिजन में 6 अक्टूबर 1946 को उन्होंने ये बात लिखी थी। यंग इंडिया में तो वे जून 1925 में ही लिख चुके थे
कि मेरी दृष्टि में धर्म से वंचित राजनीति केवल गंदगी है और जो पूरी तरह से त्यागने योग्य है, त्याज्य है। उन्होंने कहा कि राजनीति का सरोकार राष्ट्रों से है और जिस चीज का सरोकार राष्ट्रों के कल्याण से हो वह धार्मिक प्रवृत्ति वाले अर्थात ईश्वर और सत्य की खोज करने वाले व्यक्ति के सरोकार की चीज अवश्य होनी चाहिए। मेरी दृष्टि में ईश्वर और सत्य एक दूसरे के पर्याय हैं और यदि कोई मुझे समझा दे कि ईश्वर असत्य है या ईश्वर यंत्रणा का ईश्वर है तो मैं ईश्वर की आराधना करने से, सत्य की आराधना करने से इनकार कर दूंगा। इसलिए राजनीति में भी हमें एक स्वर्ग के साम्राज्य की स्थापना करनी होगी, यंग इंडिया में लिखा हुआ है। और राजनीति में यह जो स्वर्ग के साम्राज्य की बात हो रही है यह राम राज्य है और यह राम राज्य अयोध्या के राजा राम का भौतिक राज्य नहीं है। यह राम राज्य अपना एक आध्यात्मिक रूप रखता है जिसकी चर्चा मैंने पहले आपसे की भी है। तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति को अपने जीवन की गहनतम बातों से पृथक नहीं कर सकता, जिसका सीधा कारण है कि मेरी राजनीति भ्रष्ट नहीं है। मतलब यह कहने का कि उसकी राजनीति भ्रष्ट हो सकती है, उसकी राजनीति भ्रष्ट हो सकती है, कितने ही लोगों की राजनीति भ्रष्ट हो सकती है, लेकिन मेरी राजनीति भ्रष्ट नहीं है। इसलिए मैं इसे अपने जीवन से अलग मानने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि राजनीति एक जरूरत है। और यह जो राजनीति है जो हमारे जीवन से अलग नहीं है और जो मेरी राजनीति है जो भ्रष्ट राजनीति नहीं है, तो वह अहिंसा और सत्य के अटूट बंधन में बंधी हुई है। ये गांधी जी ने कहा। और कुछ बातें और रह गई हैं, उनको अपन अगली मुलाकात में पूरा करेंगे। और धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी की जो अवधारणा है उसका अपनी ओर से समापन करेंगे। समापन तो नहीं, स्थगन करेंगे, चर्चा को विराम देंगे, धर्म और राजनीति की चर्चा को, और फिर गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा की ओर बढ़ेंगे। तो अगली भेंट तक अपने इस मित्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।